दोस्तों बस केवल मात्र चलते फिरते केवल यह जादुई मंत्र बोल दें और आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु मरेगा और 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर शुरू होगा। तो दोस्तों ये कैसा मंत्र है, कौन सा मंत्र है, ये किस तरह से काम करेगा, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और दोस्तों इसको करना कब है तो वो भी आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इसको करना कब है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी दुश्मन हमारे पीछे पड़े रहते हैं, अब उन दुश्मनों का हम पार नहीं पा सकते। यानी कि जैसे मान लीजिए एक दुश्मन पीछे पड़ जाएगा तो उससे आप लड़ लेंगे, दो दुश्मन पीछे पड़ जाएंगे तो उनसे लड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों यदि दुश्मन की पूरी सेना, बहुत सारे लोग जो कि गुप्त रूप से आपको परेशान कर रहे हैं, गुप्त रूप से आपके पीछे पड़े हुए हैं, गुप्त रूप से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, यदि वैसे लोग पीछे पड़ जाएं तो आप किस तरह से उनसे पार पा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं शत्रुओं के कारण और आपको लगता है कि जीवन में आप कोई भी कार्य जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई कार्य हमारी जिंदगी में नहीं हो पा रहा है, सभी कार्य हमारे रुक गए हैं और एक भी कार्य हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपके जीवन से भी शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा ताकि महादेव बाबा आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से सुन ले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि दुश्मन हमारी जिंदगी में कुछ किया कराया करवा देते हैं और उथल पुथल कर देते हैं, अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है उसका लालच है उनको, या फिर आपके घर में सुंदर कन्या है तो उसका लालच है उनको। कुछ ऐसे गंदे लोग भी होते हैं जो हमारी महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं। वो सोचते हैं कि यार इनकी महिला, इनकी कन्या जो है हमारे पास आ जाए और बस हम हमारा गुजारा कर लें। तो दोस्तों इस तरह के भी लोग होते हैं। या फिर प्रॉपर्टी के लालच में, प्रॉपर्टी आपके पास काफी कुछ है, प्लॉट है, छोटा मोटा प्लॉट है या फिर कुछ भी है, या आपका मकान है और आपका पड़ोसी उस मकान को दबाना चाहता है। वो सोचता है कि यार ये मकान भी हम ले लें तो हमारे पास काफी जगह हो जाएगी, इनको भगा देते हैं। तो दोस्तों वो किया करा कराना शुरू कर देता है, जंतर फेंकना शुरू कर देता है, मंत्र फेंकना शुरू कर देता है और इस कारण से हमारी जिंदगी जो है झंड बन के रह जाती है। तो दोस्तों किस तरह से आपको ये उपाय करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में आपको बताने जरा इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि यदि आप भी दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं दोस्तों तो कब तक परेशानी सहन करते रहेंगे। आप यदि अचानक से आपको कुछ हो गया या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य को कुछ हो गया, क्योंकि दुश्मन इस हद तक भी गुजर सकता है कि आप पर ऐसा तांत्रिक प्रयोग करा है कि आप खटले से ही नहीं उठे दोबारा। ऐसा भी आजकल हुआ है, मैंने खुद ने देखा है, मैंने ऑफलाइन लोगों को जो है यहाँ पर देखा है ऐसा होते हुए। उनके जो दुश्मन है उन पर ऐसा किया करा करवा दिया उन्होंने कि मतलब वो एक बार बीमार हुए, जैसे लकवा हो गया किसी को, तो वो उठा ही नहीं। यानी कि उसकी तो जिंदगी पूरी खत्म हो गई, उसके बीवी बच्चे सब खत्म हो गए, उनके बीवी बच्चे जरदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से लोग जो है वो किया कराया करा रहे हैं। आजकल कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं हो रहा है, आपस में रिश्तेदार भी एक दूसरे पर किया कराया करवा देते हैं। सब कुछ अच्छा चलता रहता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एकदम से ऐसी दिक्कत आ गई, ऐसी परेशानी आ गई कि आपके सारे कार्य रुक गए। यानी कि आप जितने भी काम बन रहे थे वो सारे के सारे एकदम से रुकना शुरू हो गए। तो दोस्तों इस तरह की जो जीवन में आपको हानियां झेलनी पड़ रही है, इस तरह की हानियां आपके जीवन में हो रही हैं, उन सबको रोकने का केवल यही मंत्र है। चलते फिरते आपको ये मंत्र बोलना है और आपकी रक्षा होती रहेगी। आपके जो शत्रु हैं वो भागते रहेंगे और आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, आप जो करेंगे वही मिलेगा। अब दोस्तों इस मंत्र को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और कब आप इसको चलते फिरते भी बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जब नौकरी जाते हैं या फिर हो सकता है आप कोई बिजनेस पे जाते हैं या हो सकता है आपको और कोई काम धंधा करते हैं, जो भी आप करते हैं आपका लाइफ में यदि आपको लगता है कि यार मेरे मुसीबतें आ रही हैं और मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों आपको यह मंत्र का जाप करना है। मंत्र कैसे पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा। मंत्र को आपको जब उच्चारण आप करें तो उसके बाद आपको 21 बार तक इसको लगातार बोलना है। ऐसे नहीं बोलना कि आपने एक बार मंत्र पढ़ लिया, एक लाइन पढ़ दी, फिर आप चुप हो गए। हालांकि एक ही लाइन का मंत्र है, लेकिन इसको फिर लगातार 21 बार ही पढ़े। जैसे आप मान लीजिए सुबह रात को सो रहे हो, सोते समय आपने ये मंत्र पढ़ा, तो सोते समय फिर आपको यह 21 बार पूरा करना पड़ेगा। दिन में आप कुछ खाना वाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, लंच करने के बाद आप थोड़ा सुस्ता रहे हैं, उस समय आपको 21 बार ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा, है ना। मतलब यदि उस समय स्टार्ट कर देते हैं तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लंच करने के बाद ही करना है, ऐसा नहीं हो रहा। मैं यूं कह रहा हूं कि जैसे जब भी आप स्टार्ट, जैसे मान लीजिए सुबह आप स्टार्ट करते हैं इस मंत्र को, आपको लगता है कि यार मेरे पास 10 मिनट है तो मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं इस मंत्र को बोलना चाहता हूं, तो 21 बार पूरा आपको बोलना पड़ेगा, तब जाकर ये काम करता है, ठीक है ना। लेकिन असर दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर दिखता है ना। तो आपको क्या बोलना है, अब मैं मंत्र को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः,
ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः। इस तरह से आपको यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 21 बार बोलना है। 21 बार बोलते चले जाना है। इसकी प्रैक्टिस कर लो आप। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको फल मिलेगा। अच्छा, इसको मंत्र को बोलने का तरीका यह है कि जैसे आपने ये मंत्र तो उच्चारित कर लिया, लेकिन ज्यादा तेज नहीं करना, आपको वॉल्यूम अपना डाउन रखना है। मतलब आपको अपने मन में ही मेस्मराइजिंग करना है। एक तरह से यूं मान लीजिए कि हम जैसे बोलते हैं ना, बड़बड़ाते हैं, इस तरह से आपको ओम दुम दुरंत देव नमः का जाप करना है 21 बार। और दोस्तों 21 बार से ज्यादा हो जाए तो सबसे ही बढ़िया है। अब एक बात का ध्यान रहे, इसमें आप यदि गिन नहीं सकते, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 आप गिन नहीं पा रहे, तो आप 5 से 10 मिनट का समय ले लीजिए ना। 5-10 मिनट आप घड़ी में देख करके 5 मिनट बोलिए, है ना, या 10 मिनट बोलिए, ठीक है। लेकिन इसका एक बार है कि यदि आपकी जो भी मनोकामना है उसको मन में लेकर के ये मंत्र बोलना है। जैसे मान लीजिए आपकी, हो सकता है आपकी माँ बीमार हो, आपके पापा बीमार हो, या फिर हो सकता है आप खुद ही बीमार हो, या आपके घर का कोई भी सदस्य बीमार है। अब ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब आपको लगता है कि यार वो बीमारी से ऊपर उठ जाए और बीमारी जो उनकी खत्म हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए, आपको यह आपकी मनोकामना है। अब ये मनोकामना आपको बोलनी है, अपने मन में सोचनी है, और मन में सोचते सोचते ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः का जाप करना है। इसी तरह से यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है, मान लीजिए किसी कोई कर्जा लेने वाला आ गया और उसको अभी हाल ही कर्जा चाहिए, है ना, या फिर हो सकता है कि पैसे मांगने वाला आ गया, कोई गाली गलौज करने वाला आ गया और उससे आपको बचना है, तो आपको ओम दुम तुरंत देव नमः, ओम दुम तुरंत देव नमः का जाप करना है। अपनी मनोकामना अपने मन में बोलनी है। मान लीजिए आप किसी शत्रु का नाश करना चाहते हैं, आपका शत्रु वो मान ही नहीं रहा, बहुत पीछे पड़ रहा है, उससे आप माफी मंगवाना चाहते हैं। वो शत्रु आपके समझाने पे भी नहीं समझ रहा, आपने लाख समझाया फिर भी वो शत्रु नहीं समझा। तो अब यदि आप ऐसा चाहते हैं कि यार ये शत्रु तो समझ ही नहीं रहा है, अब क्या करूं, तो इस शत्रु को यदि आप सबक सिखाना चाहते हैं तो आप ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः का जाप करें और अपने मन में ये लाएं कि यार मेरा ये शत्रु है, बर्बाद हो जाए और मेरा पीछे छोड़ दे, मेरी जिंदगी से यह शत्रु हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, इस शत्रु का मेरी जिंदगी जीवन में कोई भी औचित्य नहीं रहे। तो इस तरह से आपको मन में मनोकामना बोलते हुए ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः का जाप करते चले जाना है। 21 बार आपको जाप करना है। इस तरह से आप जब 21 बार जाप कर लें इसका, उसके बाद आप हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ने के बाद जो अपने हाथ हैं वो अपने मुंह पर आप फेरेंगे, है ना, मुंह पर एक बार हाथ फेरेंगे, बस एक बार हाथ फेरने के बाद अपने कार्य में आप लगे हैं। आप वैसे भी लगे हुए हैं, जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में आपको लगता है कि बॉस बहुत ज्यादा डांट रहा है, आपका जो बॉस है वो आपको बहुत परेशान कर रहा है और बॉस जो है बहुत गुस्से में है, और आपको अब क्या करना है, अब वो गुस्सा शांत कैसे करेंगे बॉस का, तो आप अपने मन में मनोकामना बोलें कि भाई मेरे बॉस का जो है गुस्सा शांत हो जाए और वो मुझ पर बड़बड़ाए नहीं, मुझ पर गुस्सा नहीं करे, क्रोध नहीं करे और मुझे प्रमोशन दे दे। तो आपको ये मनोकामना बोलते हुए ओम दुम दुरंत देव नमः का जाप ऑफिस में करना है। ऑफिस में खुद किसी से कुछ भी मत कहें, किसी से कुछ नहीं बताना आपको, आप खुद करें बस इसको, ठीक है। आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर अगले दिन जब आप जाएंगे ना तो आपका बॉस जो है वो आप पर प्रसन्न होगा, है ना, उसका दिमाग घूम जाएगा, यानी कि वो जो बॉस है वो आप पर अब बड़बड़ाएगा नहीं, उल्टा आपको प्रमोशन देगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा तेज मंत्र है, इसको बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया और मैंने इसको बताया, मैं खुद भी इसको यूज करता हूँ दोस्तों। तो इसको बिल्कुल आप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।